बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं वेलकम करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल ड्रेसिंग में। यहाँ पर मेरे पास के चिकनकारी की एक शर्ट है जिसके ऊपर नेकलाइन को मैंने पैच करवाया हुआ है। ये सारा एम्ब्रॉयडरी है और जो मैंने इस पर नेकलाइन एम्ब्रॉयडरी वाला पैच करवाया हुआ है इस पर पर्ल्स और दबके का काम है। अब हमें इसे इस तरीके से डिज़ाइन करना है कि ये 2 हिस्सों में डिवाइडेड होकर गला बनेगा। सबसे पहले हम इसकी पट्टी बनाएंगे जिसकी लेंथ हमारे पास 13.5 इंचज़ है और विड्थ में 1 इंच से 2 पॉइंट इसमें कम है। इसके साथ ट्राउज़र का कपड़ा इस तरह का सादा गिवन था। ट्राउज़र के बॉटम की डिज़ाइनिंग ऑलरेडी मैं आपसे शेयर कर चुकी हूँ, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। पट्टियों की सूरत में वहाँ से कपड़ा बचा हुआ था तो यहाँ पे मैंने 2 पट्टियाँ ली हुई हैं। बैक के ऊपर 0 का बुकरम पेस्ट कर दिया हुआ है। जो मेरी पट्टी की लेंथ शर्ट के ऊपर है उससे 3-4 इंच मैंने लंबाई में एक्स्ट्रा लेना है और दोनों पट्टियाँ चौड़ाई में 3-3 इंच की हैं। अब सबसे पहले हम लोगों को ये जो पट्टी है जो ऑर्गेन्जा नज़र आ रही है, चूँकि ये कट के बैक की तरफ फोल्ड हो जानी होती है, तो यहाँ पे मैंने ग्लू पेस्ट करना है। इससे बेहतर है कि हम यहाँ पे UHU लिक्विड वाली पेस्ट कर दें क्योंकि ग्लू ऑर्गेन्जा के ऊपर ज़्यादा फॉर्मली काम नहीं करता। अब ये जो 2 पट्टियाँ हैं इनको हमें इस तरीके से इसके ऊपर रख के पेस्ट करना है कि इसके सेंटर में आए, लेकिन यहाँ पे पट्टी ऊपर गोलाई वाला हिस्सा जो गले का है उस तरफ भी 1 इंच बढ़े और नीचे जो वी वाला हिस्सा है उसको भी कवर करे। इसीलिए एक्चुअल लेंथ से मैंने 4 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा ये लिया है। एक हिस्सा कवर कर लिया है मैंने। अब दूसरे हिस्से यानी हाफ हिस्से को मैं दूसरी पट्टी से इस तरह कवर कर रही हूँ कि कपड़े वाली साइड पट्टी की शर्ट की फेयर साइड से इस तरह मैच हो। अब इसे मैं प्रॉपरली आयरन कर देती हूँ क्योंकि इसके ऊपर पर्ल्स और दबके का काम है तो आयरन थोड़ा सा इसको दबा देगी। अब इसे बैक साइड के ऊपर मुझे देखना है कि जो इन्होंने पैच को लगाते हुए ये स्टिचेस लगाए हुए हैं इसके साथ साथ बस ये सीधी सिलाई लगानी है नीचे तक। अब जो नीचे नोक बनी हुई है वो हमें अभी फ़िलहाल स्टिच नहीं करनी, बस यहाँ तक सीधा 2 सिलाइयाँ लगानी है। अब ये जो 2 सिलाइयाँ लगाई हैं इसकी मदद से ये कपड़ा अटैच हो गया है। अब इसे आयरन से प्रेस कर लेते हैं ताकि इसमें जो सिलवट है वो निकल जाए। अब देखिए यहाँ तक सिलाई हुई है, ये नीचे वी शेप में सिलाई नहीं हुई। अब यहाँ पे सबसे पहले हम लोग इसके सेंटर में वहाँ तक जहाँ तक नीचे पूरा वी का हिस्सा एम्ब्रॉयडरी हुआ है वहाँ तक इसे कट कर लेंगे। यहाँ से हमें दिख नहीं रहा तो पट्टियों को साइड पे कर लेना है और नीचे तक इस तरह कट कर लेना है। अभी फ़िलहाल हम इसको एज इट इज़ फोल्ड करके देखते हैं और फिर मैं आपको बताती हूँ कि कॉम्प्लिकेशंस कहाँ से स्टार्ट होंगे। ये पट्टी को इस तरह ही जिस तरह स्टिच किया है बैक की तरफ फोल्ड करेंगे और इसे आयरन करेंगे। ये समझिएगा कि बूट पाइपिंग की तरह है, लेकिन अमूमन मैं आपको पहले जो नेकलाइन बता चुकी हूँ वो बॉटम से चौकोर होते हैं। ये इस दफ़ा वी शेप है तो इसलिए मैंने सोचा कि ये मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँ। अब ये जो नीचे सिलाई का मार्जिन है हमारा पूरा जो हमने सेंटर से कट किया था इतना ये कपड़ा बैक की तरफ फोल्ड कर देना है। ये क्रीज लाइन मैं पहले इसलिए बना रही हूँ ताकि आपको बाद में दिखा दूँ। ये देखिए अब नीचे वाला हिस्सा हमारा फोल्ड नहीं हो रहा। हमने सीधा तो कट कर लिया था लेकिन अब ये पट्टी दोबारा उसी तरह ले जानी है जैसे स्टिच की है। और अब ये वाला हिस्सा जो वी शेप के ऊपर 2 वाले कान हैं उनको हमने इस पट्टी समेत जो पट्टी हमने इसके ऊपर स्टिच की हुई है कॉर्नर तक कट लगा देने हैं। तो अब ये देखिएगा, थोड़ा सा मैं आपको नज़दीक भी करके दिखाऊंगी हर चीज़। इसको बैक पे पलटना आसान हो जाएगा, लेकिन उससे पहले ये जो नीचे हमने वी कट किया है इसको हमने स्टिच तो किया नहीं है। ये देखिए एक कट हमने ये लगा दिया, एक कट हमने ये, और ये 3 कट लगे हुए हैं ताकि हमारा आराम से यहाँ पे ये ट्रायंगल नीचे वाला स्टिच हो जाए। अब मैंने दोनों पट्टियाँ साइड पे कर दी हैं और ये जो 2 कान नज़र आ रहे हैं आपको पट्टी वाले हिस्से के एक्चुअल शर्ट के फैब्रिक है, इसे बैक की तरफ पलटना ज़रूरी है तभी हमारी नेकलाइन की नफासत आएगी। यहाँ पे मैं UHU का इस्तेमाल कर रही हूँ और इसके बैक साइड के ऊपर ये शर्ट का सीधा हिस्सा ऊपर की तरफ बिछाया हुआ है। इस पर थोड़ा सा डॉट UHU का लगाना है क्योंकि इसके ऊपर ऑर्गेन्जा लगी हुई है तो ग्लू थोड़ा टफ हो रहा था इसको पेस्ट करने के लिए। बैक साइड से मैंने इसे इस तरीके से देखें दोनों कान इसके बैक की तरफ फोल्ड कर दिए हुए हैं। अब यहाँ पे ऊपर वाली पट्टी के ये अब सीधी साइड दोबारा से मैंने शर्ट की कर दी हुई है। अब ये देखिए ऊपर से जो पट्टी स्टिच होती हुई आ रही थी इसका ये मार्जिन जो कि अंदर की तरफ दबाव में जाना है, तो नीचे जो एक्स्ट्रा पलट के बैक की तरफ जाएगा
ये हमारे पास एक्स्ट्रा हो जाना है, तो इसको भी हमने UHU की मदद से बैक की तरफ पेस्ट कर देना है। तो बहुत आसानी से हम इसे बैक पे पलट लेंगे, वरना ये झोल खाता रहेगा। ये देखिए, इसे मैंने क्लोज करके आपको दिखाया है। अमूमन यहीं से कॉर्नर बनाते हुए गलती होती है, तो मेरा यही था इरादा कि आप लोगों को बताऊं। अब हमने शर्ट को दोबारा से सीधा कर लिया है और पट्टी को दोबारा से वैसे ही आयरन करेंगे। अब नीचे तक ये देखिए पूरी खुली पट्टी है और इसे एज अ खुली पट्टी ही पूरा आयरन करना है। अभी हम इसे कंसीडर ही नहीं कर रहे कि हमने इसे स्टिच किया हुआ है। ये देखिए 1/2 इंच का जो या 1/4 इंच की जो सिलाई का मार्जिन था, उसके ऊपर ही दोबारा से रीफोल्ड कर लिया। अब ये आराम से बैक की तरफ पलटेगी। हाफ पट्टी मैंने पहले ही फोल्ड कर ली थी ताकि आपको दिखा सकूं। अब मैं इसे आपके सामने ही बैलेंस कर रही हूँ। देखिए बिल्कुल इसके सेंटर में नोक में आना चाहिए। इतनी पट्टी की चौड़ाई जो हमने अंदर की तरफ स्टिच की है वो ऑटोमेटिकली उसके सेंटर में ही आने वाली है। और नीचे से इसे शर्ट के पीस को यूँ उठा के बैलेंस कर देना है। और इसे तब तक बैलेंस करना है जब तक कि ये नोक वाले हिस्से चूँकि आज़ाद हैं, तो तब तक वो बैलेंस ना हो जाए और ये एक छोटी सी पॉकेट सी बन जाएगी। अभी हम इसको UHU लगाते हैं, गला ऊपर से बैलेंस करते हैं। ये देखिए यहाँ पे मैं UHU लगा के इसे स्टेबल कर रही हूँ। वैसे तो इसके नीचे जो कान है उसको पकड़ के इस कपड़े के साथ स्टिच किया जा सकता था, लेकिन वो थोड़ा टफ हो जाता है क्योंकि वो छोटे पीसीज हैं। तो मैं आपको दूसरे तरीके से सिलाई लगा के सिक्योर करना बताऊँगी। ये देखिएगा यहाँ से सिक्योर हो गया है। ये पट्टियाँ लंबाई के रुख पे स्टिच हो गई हैं, लेकिन इसको ये बैलेंस करना ज़रूरी है ताकि सेंटर में आए। अब इसके नीचे कपड़ा लगाना है हमें। अब ये देखिए ये वाला हिस्सा पॉकेट की तरह खुला हुआ है, इसे हमने बंद करना है। अब इसके बैक पे जो कपड़ा पहले हम इसको फोल्ड कर लेते हैं। फोल्डिंग पहले ही ज़रूरी है क्योंकि इसके बाद जो हम इसे कपड़ा लगाएंगे वो ऑटोमेटिकली इसको कवर कर लेगी। और नीचे की तरफ ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है जो V शेप में नीचे गया हुआ है, जो पट्टियाँ हमने लगाई हैं बेसिकली जो बूट पाइपिंग वाली है, उसको हमने कर दिया है आयरन। एक एक्स्ट्रा कपड़ा लिया है, चौड़ाई 5 इंच, लंबाई 13 इंच। बैक पे मैंने 0 का बुकरम लगा के L शेप में स्टिचिंग करके इसे यूँ सीधा पलट के कर लेना है ताकि हम इसे इस्तेमाल कर सकें हमारी जो प्लैकेट सी या पट्टी खुली हुई है उसको बंद करने के लिए। और इसको सीधा करते ही इसके कॉर्नर से इसे निकाल के इसे आयरन कर लेना है। इसके बाद इसे यूं ही हम ऊपर की तरफ इसका बंद हिस्सा रखेंगे और खुला हिस्सा नीचे की तरफ जाएगा। तो हमने शर्ट का जो प्लैकेट सी बनाई हुई है उसको बैलेंस करना है। गुलाई से नीचे की तरफ गले का मार्क मैं 7 इंचज़ ले रही हूँ और बनेगा 6.5 इंच। अब आप इसे जितना डीप पहन सकते हैं उतना केयर कर सकते हैं इसको। अब ये 7 इंच या 7.5 इंच जो भी निशान है, इस पर ये पट्टी इस तरह रखनी है जो हमने स्टिच की है, यानी स्टिच हिस्सा जो ऊपर का बंद हिस्सा है वो रख के पहले इसे एक तरफ UHU लगा के सिक्योर कर रही हूँ। ये पूरी पट्टी मेरी बंद हो जाएगी। अगर आप चाहें तो उसे राइट हैंड साइड पे 2-3 इंच खुला भी छोड़ सकते हैं एज अ बटन टेक। छोटी बच्चियों के गले जब कहते हैं कि हमें बनाने होते हैं तो फिर इस तरीके से छोटे बन सकते हैं। और इसका दूसरा हिस्सा भी ऊपर तक मैं UHU से ही सिक्योर करूँगी। अच्छा, अब इसकी जो मैं सिलाई लगाऊंगी वो मैं वाइट कलर के थ्रेड से, और नीचे पर्पल ही रहेगा, ऊपर वाइट कलर का थ्रेड होगा और इस पट्टी के साथ साथ तीनों साइड पे लगा दूंगी। इससे ये पॉकेट भी नीचे से बंद हो जाएगी। चले जी, यहाँ तक सिलाई कंप्लीट हो गई। ये देखिए, और बैक का हिस्सा सारा सिक्योर हो गया, तुरपाई करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी। और नीचे की पट्टी का मार्जिन अंदर की तरफ फोल्ड करके मैंने सिलाई लगा दी है। अब गले के साथ साथ 1/2 इंच या 1/4 इंच जितना हम सिलाई का मार्जिन देते हैं उतना रखने के बाद एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर लेना है दोनों साइड से। फ्रंट वाला हिस्सा बैक वाले हिस्से से शोल्डर की मदद से ज्वाइन करके ओवरलॉक कर लेना है। इस गले का लुक ऐसे आएगा जैसे कि हमने बैंड पहना हुआ होता है। और हमारा फ्रंट और बैक ऑब्वियसली एक साथ ही बनेगा, इसी वजह से मैं बैक का हिस्सा जोड़ रही हूँ। अब बैक के हिस्से पे जो फ्रंट के सिलाई का मार्जिन है उतना डीप हम लोगों ने कट कर लेना है। अब एक एक्स्ट्रा पट्टी हम लोगों ने कपड़े की लेनी है जो कि तकरीबन 2.5 इंच चौड़ी है और लंबाई में मैंने आपसे बताया कि ट्राउज़र से बचे हुए कपड़े हैं, तो जितने इसमें जोड़ पड़ सकते हैं वो जोड़ डाल के सिलाई का मार्जिन दाएं बाएं शिफ्ट करके इसे सेंटर से चौड़ाई के रुख पे फोल्ड करके आयरन कर लेना है। फिर इसे शुरू से 1 इंच छोड़ने के बाद छोटी छोटी प्लीट्स इस सूरत में दे के सिलाई लगा लेनी है। अच्छा, प्लीट्स के मार्जिन एक जितना बैठे तो मैंने सीम गाइड यहाँ पे रख लिया है और इसे इस तरीके से फोल्ड करके सीम गाइड के साथ बैलेंस करके छोटी छोटी प्लीट्स दे रही हूँ। इस तरह पूरी पट्टी मैंने तैयार कर लेनी है। अब हमारी बारी आती है इसको गले के साथ अटैच करने की।
स्टार्टिंग वाला हिस्सा 1/2 इंच का अंदर की तरफ यूँ फोल्ड करेंगे ताकि फिनिशिंग के साथ गले का स्टार्ट कर सके हम। अब ये इस तरीके से गले को खोल लेते हैं और इस पट्टी के ऊपर सिलाई मैंने उतनी ही लगाई है जितना सिलाई का मार्जिन मुझे देना है, लेकिन इसकी सिलाई हम बैक साइड से लगाएंगे क्योंकि फ्रंट नेक लाइन में हमें वो बैक साइड से उसकी सिलाई झलक रही है, जो उन्होंने पैच लगाते हुए सिलाई लगाई है ना वहाँ। अब एक तरफ से हम लोगों ने गले का स्टार्ट लेना है और इसको धीरे धीरे रख के स्टिच करना है, ना तो ये उरेब, क्योंकि गला उरेब कटा हुआ होता है, गुलाई होती है और जो ये पट्टी होती है ऑटोमेटिकली गोल घूमती जाती है। अब जहाँ पे शोल्डर के मार्जिन आता है यानी फ्रंट और बैक का पीस जुड़ा हुआ होता है, तो सिलाई का मार्जिन बैक की तरफ लेके जाना है। ध्यान रखना है या कोना शोना ना बने, वरना अगर ये छोटा सा पिंच भी आ जाता है इसके अंदर वो ना बने। बैक का गला हल्का डीप कटा हुआ है, उसको भी नहीं खींचना, बस धीरे धीरे इसके ऊपर सिलाई चलाते जाना है और बहुत ध्यान से कि जो हमारी सिलाई हमने ऑलरेडी प्लीट्स डालते हुए कपड़े पे डाली है एग्जैक्टली उसी के ऊपर सिलाई आए या वो अंदर छुपे। अब ये सिलाई का मार्जिन शोल्डर की दूसरी साइड वाला भी बैक की तरफ कर देना है और जब हम दूसरी तरफ फ्रंट की तरफ आएंगे तो 1 इंच की दूरी के ऊपर हम लोग ले जाके सिलाई रोक देंगे। उसकी वजह यह है कि जिस तरह हमने स्टार्ट किया है नेकलाइन को उस तरीके से हमें एक प्लीट खोल के ये जो एक्स्ट्रा मार्जिन है अंदर की तरफ दबाना है। ये देखिए एक प्लीट हमने खोल दी है और ये एक्स्ट्रा मार्जिन हमें अंदर की तरफ दबाना है ताकि कॉलर का फिनिश्ड लुक आए इसके अंदर। और फिर इसको दोबारा से नेकलाइन के साथ बराबर करके बैक साइड की तरफ से इसको हम लोग स्टिच कर लेंगे जिस तरह हम स्टिच करते हुए हैं और पक्का करके इसको स्टिच कर देंगे। अब जो हमने ये पट्टी लगाई गले के साथ, इसको बैक की तरफ सिक्योर करना है ताकि इसके रॉ एजेस कंसील हो जाए। ये देखिए फ़िलहाल तक तो मैं आपको दिखा रही हूँ एक ही सिलाई में कोई इसका सिलाई का दबाव बाहर नहीं आया। तो मैंने यहाँ पे 2 इंच चौड़ी पट्टी ली है उरेब, इसको जॉइंट लगा के सिलाई का मार्जिन दाएं बाएं शिफ्ट किया है। अब ये उरेब पट्टी का उल्टा हिस्सा ऊपर की तरफ है और 1/2 इंच स्टार्टिंग में छोड़ने के बाद वही सिलाई का मार्जिन जो हम लोगों ने पहले प्लीटेड पट्टी को गले के साथ स्टिच करते हुए सिलाई का मार्जिन हमारे पास आया है उसके ऊपर ही रखते हुए स्टिच करना है। बस ध्यान ये रखना है जहाँ गोलाई गहराई में आ रही है वहाँ उरेब पट्टी थोड़ी थोड़ी खींचनी है। ये लगाना सिंपल हो जाएगा, आसान हो जाएगा। अच्छा यहाँ पे जो मैंने उरेब पट्टी ली है वो मैंने थोड़ी चौड़ी ली है, इसका मकसद ये भी हो जाएगा कि ये एक गले का लुक देगा। अगर मैं पतली पट्टी लेती तो हमारी जो पट्टी ऊपर आएगी पलट के प्लीटेड, ये घूमती रहेगी, ये फिर बैन का लुक नहीं देगी, ये कभी अंदर घूमेगी कभी बाहर। तो इसके अंदर जो गला होता है या तो उसको यानी ये जो पट्टी है हमारे पास उरेब, ये मैं गले के लुक के तौर पे दे रही हूँ जो अमूमन मैं 1 इंच अंदर की तरफ फोल्ड किया करती हूँ। इस पे चाहे तो हम लोग 0 का बुकरम भी पेस्ट कर सकते थे। ये लीजिए यहाँ पे हम इसे वाइंड अप करते हैं। अब ये देखिए इसको यूँ गोलाई चुके फ्रंट वाले गले की थोड़ी ज़्यादा है तो इसके अंदर छोटे छोटे कट लगा देने, बैक वाला ठीक रहेगा एज इट इज़। चाहे तो कोशिश कर लें, अगर नहीं पलटती है तो छोटे छोटे कट्स हम बैक पर भी लगा सकते हैं क्योंकि वो अंदर ही छुप जाने हैं। अब इसको चाहें तो हम लोग डायरेक्टली तुरपाई कर सकते हैं या इस्त्री की नोक की मदद से पहले हम इसको यूँ छोटे छोटे पोर्शंस में आयरन कर सकते हैं क्योंकि उरेब पट्टी ओवरऑल नेक पे लगी हुई है, ज़रा ध्यान से ही काम करना है। अब स्टार्टिंग में ये वाला हिस्सा अंदर की तरफ फोल्ड करना है, यहाँ पे कुछ ज़्यादा है, मैं इसे कट कर लेती हूँ। इसे बैक की तरफ फोल्ड करके यूँ और थोड़ी चौड़ी ही इसको फोल्ड करने के बाद इसे हमने तुरपाई कर लेनी है। तुरपाई सिंगल धागे से बारीक सुई की मदद से, क्योंकि चिकनकारी के ऊपर उम्मन सुइयाँ चलाना मुश्किल होता है। यहाँ पे पहले मैं थ्रेड अंदर की तरफ ले लेती हूँ ताकि नॉट अंदर छुप जाए, फिर इस कपड़े को फोल्ड कर दूँगी। बहुत ध्यान से इसे यहाँ पे तुरपाई करना है। जो उरेब पट्टी है उसे थोड़ा थोड़ा खींच के ताकि इसमें शर्ट के पीस के अंदर किसी किस्म का झोल ना आए। उरेब पट्टी तो बैलेंस हो जाएगी, लेकिन अगर कोई झोल मेन शर्ट के पीस के ऊपर आ गया तो वो भद्दा मालूम होता है। तो बहुत एहतियात के साथ हम लोगों ने यहाँ पे तुरपाई कर लेनी है कंप्लीट। फिर इसके बाद इसे कंप्लीट करने के बाद बटन लगा के मैं आपको इसका फाइनल लुक दिखा देती हूँ। ये देखिए इसे मैंने वेयर करके देख लिया है, ईजी टू वेयर है, मेरे लिए 7 इंच परफेक्ट रहता है। गले का मैं पूरा ओवरऑल दिखा रही हूँ, अंदर की तरफ चौड़ी पट्टी का मकसद ही यही है क्योंकि इससे पहले मैं एक गले पे बारीक पट्टी लगा चुकी थी तो ये आगे पीछे मूव करता रहता, अब ये स्टेबल रहेगा। फ्रंट की तरफ भी उतनी ही पट्टी है, यहाँ से मैंने तुरपाई कर दी है। अगर आपको मेरी एफर्ट्स पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक माई वीडियोज़, सब्सक्राइब टू माई चैनल, हिट ऑन द बेल नोटिफिकेशन फॉर मोर अपडेट्स। अमूमन यहाँ पे झोल पड़ता है जो कि अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे नहीं है।
मिलती हूँ जनाब किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए प्रोजेक्ट के साथ, किसी नए आइडिया के साथ। और अगर आप पूछें कि पूरी शर्ट कैसे बनी, तो बिल्कुल सिंपल, इसमें मैंने मज़ीद कोई काम नहीं किया। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।